नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सुथार कागमाला। दोस्तों, वर्तमान में क्षेत्र में पंचायत समिति के व जिला परिषद के चुनाव चल रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको आसान भाषा में कहूँ, मेरे कहने का मतलब है अपनी बोलचाल भाषा में कहूँ, अपनी क्षेत्रीय भाषा में कहूँ तो डेलीगेट के चुनाव। वैसे आज यानी कि 23 नवंबर को भी पहले चरण के चुनाव होने हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपने भी वोटिंग बूथ पर जाकर के वोट दिया होगा। अगर हाँ, तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने वोट किया या फिर नहीं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जालोर की जो प्रमुख सीटें हैं यानी कि जो हॉट सीट है उस पर विश्लेषण करने वाले हैं, उन पर थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, उम्मीद करूंगा आपको यह वीडियो अच्छी लगे। दोस्तों, अपने जो भी विचार हैं वो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि उस विचारों पर हम भी कुछ विचार करें और आगे अच्छी वीडियो लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हो सके। दोस्तों, इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में जो एक बेल का आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर देना ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर आए वो वीडियो आप लोगों के मोबाइल में सबसे पहले पहुंच जाए। साथ ही आपसे निवेदन है कि यह वीडियो भी आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, वैसे तो इस बार जालोर में कई ऐसी सीटें हैं जो चर्चाओं का विषय बनी हुई है, लेकिन इस कड़ी में जो हम पहली सीट की बात करने वाले हैं वह सीट काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस सीट पर पूरे जालोर के जो भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उन सब की इस सीट पर नजर बनी हुई है। दोस्तों, यह सीट है रानीवाड़ा की। दोस्तों, रानीवाड़ा की इस सीट से जो प्रधान के चुनाव के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं उनका नाम है राघवेंद्र सिंह। दोस्तों, रानीवाड़ा प्रधान की सीट सामान्य के लिए जैसे ही आरक्षित हुई उससे ही मद्देनजर रखते हुए रानीवाड़ा से 3 बार विधायक रह चुके व भाजपा सरकार में मंत्री भी रहे हैं श्री अर्जुन सिंह देवड़ा, उनके सुपुत्र राघवेंद्र सिंह यहां से चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि रानीवाड़ा से अर्जुन सिंह देवड़ा के पुत्र राघवेंद्र सिंह देवड़ा रानीवाड़ा पंचायत समिति से वार्ड संख्या 22 से चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों, इस बार की रानीवाड़ा की प्रधान सीट सामान्य के लिए आरक्षित होने के बाद पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री के सुपुत्र राघवेंद्र सिंह देवड़ा चुनावी मैदान में हैं। तो इस बार इस सीट पर कई लोगों की नजर बनी हुई है। दोस्तों, वहीं आपको बता दूं कि राघवेंद्र सिंह पूर्व में डेयरी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दोस्तों, वे कांग्रेस के बैनर तले ही रानीवाड़ा पंचायत समिति के वार्ड संख्या 22 से चुनावी मैदान में हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में अगर हम दूसरी हॉट सीट यानी कि महत्वपूर्ण सीटों की बात करें तो दोस्तों, इसमें जो आगे का नाम आता है वह आता है आहोर का, क्योंकि दोस्तों भीनमाल विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके ओम सिंह सांद्राई की पुत्र वधू भी इस बार पंचायत समिति सदस्य बनने के लिए चुनावी मैदान में हैं। दोस्तों, ओम सिंह सांद्राई की पुत्र वधू संतोष कंवर आहोर के वार्ड संख्या 16 से चुनावी मैदान में हैं। हालांकि आहोर में प्रधान की सीट ओबीसी के लिए आरक्षित है। दोस्तों, इस सीट पर भी कई लोगों की नजरें गड़ी हुई है। दोस्तों, यह भी एक महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है इस बार के चुनावों में। दोस्तों, यहाँ पर जो अगला नंबर आता है वह आता है जसवंतपुरा का। जसवंतपुरा प्रधान सीट इस बार एससी के लिए आरक्षित है। इसी को मद्देनजर रखते हुए भाजपा से जालोर के पूर्व विधायक स्वर्गवासीय गणेशाराम मेघवाल के सुपुत्र भी इस बार चुनावी मैदान में हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि गणेशाराम मेघवाल जालोर में भाजपा से 1998 के दौरान विधायक रहे थे। वहीं अब उनके बेटे
मफतलाल मेघवाल भी जसवंतपुरा से वार्ड संख्या 17 से चुनावी मैदान में हैं। दोस्तों यह सीट भी महत्वपूर्ण सीटों में गिनी जा रही है। दोस्तों इस सीट पर भी कई लोगों की नजरें बनी हुई है। दोस्तों वहीं अगर इनके बाद अगली सीट पर नजर डालें कि आखिर इनके बाद जो महत्वपूर्ण सीटों में अगली सीट किसकी है, तो दोस्तों जो अगली महत्वपूर्ण सीट आती है वह सीट आती है रानीवाड़ा से प्रधान रही रमीला मेघवाल की। दोस्तों बीते कार्यकाल में रानीवाड़ा से कांग्रेस से प्रधान रही रमीला मेघवाल इस बार फिर चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रही है। दोस्तों इस बार रानीवाड़ा की प्रधान की सीट सामान्य के लिए आरक्षित है। ऐसे में रमीला मेघवाल पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव ना लड़ करके इस बार उन्होंने जिला परिषद सदस्य में अपना भाग्य आजमाया है। दोस्तों इस बार रमीला मेघवाल रानीवाड़ा पंचायत समिति से ही जिला परिषद सदस्य के लिए वार्ड संख्या 8 से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में हैं। दोस्तों इसी कड़ी में अगली जो महत्वपूर्ण सीट है उस सीट के लिए नाम आता है सौरभ कंवर का। दोस्तों सौरभ कंवर आहोर की पूर्व प्रधान। दोस्तों इस बार आहोर की जो प्रधान की सीट है वह सीट भी ओबीसी के लिए आरक्षित है। ऐसे में सौरभ कंवर भी जिला परिषद के लिए चुनावी मैदान में उतर चुकी है। दोस्तों आपको बता दूं कि 2010 में सौरभ कंवर पंचायत समिति सदस्य के चुनाव जीत करके कांग्रेस से प्रधान चुनी गई थी। दोस्तों वे इस बार जिला परिषद सदस्य के लिए वार्ड संख्या 15 से कांग्रेस की उम्मीदवार है। दोस्तों इन्हीं महत्वपूर्ण सीटों में जो अगला नाम आता है वह नाम आता है सायला का। सायला में इस बार प्रधान के लिए सामान्य महिला की सीट आरक्षित है। दोस्तों भाजपा से सायला के पूर्व प्रधान रहे राम प्रकाश चौधरी ने अपनी पत्नी सरोज चौधरी को इस बार पंचायत समिति सदस्य के लिए चुनावी मैदान में उतारा है। दोस्तों आपको बता दूं कि सरोज चौधरी वार्ड संख्या 3 से भाजपा की प्रत्याशी हैं। दोस्तों इसी कड़ी में अगर अगली महत्वपूर्ण सीट की बात की जाए तो सीतलवाना से पूर्व प्रधान की पत्नी भी इस बार प्रधान की दौड़ में शामिल हुई है। दोस्तों आपको बता दूं कि सीतलवाना में भी प्रधान की सीट सामान्य महिला के लिए आरक्षित है। ऐसे में बीते कार्यकाल के दौरान सीतलवाना के प्रधान रहे हनुमान प्रसाद भादु ने भी अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा है। उनकी पत्नी संतोष देवी वार्ड संख्या 2 से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। दोस्तों इन महत्वपूर्ण सीटों यानी कि जो हॉट सीट है महत्वपूर्ण सीट है उन सीटों में जो अगला नाम आता है तो वह नाम आता है छाछोर का। दोस्तों छाछोर में भी प्रधान की जो सीट है वह सामान्य महिला के लिए आरक्षित है। यहाँ से भी पूर्व प्रधान व कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे शमशेर अली की पुत्री भी इस बार पंचायत समिति सदस्य के लिए चुनावी मैदान में है। छाछोर क्षेत्र के वार्ड संख्या 21 से उनकी पुत्री गुलनार सैयद भी चुनाव लड़ रही है। दोस्तों इसी लिस्ट में मेरे कहने का मतलब है जो हम बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण सीटों की हॉट सीटों की यानी कि जिन सीटों पर सभी राजनीतिक विशेषज्ञों की नजर बनी हुई है तो उन हॉट सीट उन महत्वपूर्ण सीटों में जो अंतिम एवं महत्वपूर्ण सीट का नाम आता है तो वह सीट है 1996 में प्रधान रह चुके प्रदीप सिंह की। दोस्तों जालोर पंचायत समिति के प्रधान रह चुके प्रदीप सिंह चौहान भी इस बार चुनावी मैदान में हैं। दोस्तों जालोर पंचायत समिति के वार्ड संख्या 12 से इस बार प्रदीप सिंह चौहान कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि 1996 के दौरान वे प्रधान रह चुके हैं और उसके बाद 2010 के दौरान उनकी पत्नी हेमंत कंवर भी प्रधान रही है और साथ ही उनके पिता गणपत सिंह चौहान भी जालोर से जिला प्रमुख रहे हैं। दोस्तों ऐसे में जालोर की सीट सामान्य के लिए आरक्षित होते ही इस बार प्रदीप सिंह चौहान प्रधान के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। दोस्तों यह थी कुछ महत्वपूर्ण सीटों की लिस्ट
यानी कि जो भी हमने आपको महत्वपूर्ण सीट है उनके बारे में जानकारी दी। दोस्तों इन सीटों पर इस बार सभी की नजर बनी हुई है। दोस्तों जो भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो सभी इन जो हमने आपको सीट बताई उन सीटों पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं। दोस्तों यह जालोर की कुछ महत्वपूर्ण सीट थी जिन्हें हम आम भाषा में हॉट सीट भी कह सकते हैं। दोस्तों आज हमने आपको यह जानकारी दी, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि यह जानकारी और तक भी पहुंचे। दोस्तों आगे भी हम इन्हीं चुनावों से जुड़े अन्य वीडियो आपके समक्ष लेकर आएंगे और साथ ही इन्हीं चुनावों से जुड़ी और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी होगी तो वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। इसीलिए अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आज यानी कि 23 नवंबर को प्रथम चरण के चुनाव हैं और उसके बाद 27 नवंबर को द्वितीय चरण के, उसके बाद बात की जाए तृतीय चरण की तो 1 दिसंबर को तृतीय और 5 दिसंबर को चतुर्थ चरण के चुनाव होने हैं। दोस्तों आपसे भी निवेदन है कि इन चुनावों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और वोट अवश्य दें। दोस्तों जल्द ही आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक आप मुझे इजाजत दें और अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। नमस्कार।